आप लोगों को बता देती हूँ कि डांस करना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इंसान भी है जिसे बॉलीवुड भी आता है, हिप हॉप भी आता है, इंडियन क्लासिकल भी आता है, जैज, कंटेम्पररी, सालसा। यस, ये पॉसिबल है एक ही इंसान के अंदर। जो हमारे साथ है रजत देव। वेलकम टू हिंदी राज रजत। हेलो, हाय। सो रजत, कभी कभी आप अपने क्वेश्चन करते हैं कि बहुत गायब हो गया, डांस 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 इतना सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब फॉर मी डांस इज लाइक वन थिंग। आई मीन, मेरे लिए वो मेरा जो दिल की खुशी जो निकलता है मूवमेंट्स के थ्रू, वो मेरे लिए डांस है। बट ऐसा है कि हर अलग प्रदेश में एक अलग तरीके का डांस फॉर्म है, तो हम अलग अलग चीजों को देखकर सीखते हैं, तो उससे और नॉलेज बढ़ जाता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ डांस फॉर्म्स अभी तक जो मुझे पता भी नहीं है, ऐसे अलग अलग जगह पे और भी है। तो ये कुछ ऐसे गिने चुने नाम आपने बताए, वो हमें इसीलिए पता चला बिकॉज ऑफ ऑल द डांस रियलिटी शोज व्हिच हैज कम, व्हिच इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। अच्छा, ये ऐसे ही हिलने के अलावा भी और काफी सारे डांस फॉर्म्स है ना। मतलब बॉलीवुड के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। सो आई एम रियली ग्लैड वो जो डांस रियलिटी शो का एक यहाँ पर ग्रोथ हुआ है ऑन टेलीविजन। And yeah, there is a lot of dance forms. I think sometimes थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, कौन सा वाला करे, क्या करे। बट है, मजा है, सीखने में मजा है। रजत, वर्ल्ड डांस डे है, कितना इम्पोर्टेंट है डांस आपका? मेरे लाइफ में डांस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आई थिंक इट्स जस्ट लाइक हाउ यू गेट अप, यू शावर, यू टेक, यू हैव ब्रेकफास्ट, तुम लंच करते हो, डिनर करते हो, सो जाते हो। तो मेरे लिए ये हर एक चीज जैसे डांस के थ्रू ही होता है, यू नो। एंड आई थिंक आई एम लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ फन डूइंग दिस। ऐसा कभी कभी ये नहीं होता है कि मेरे को काम करने जाना है। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार मुझे डांस करने जाना है। तो ये सोच सोच के ही एक हंसी आ जाती है। एंड देन I'm very happy that this art form came into my life, and this whole um, idea of this art form to be celebrated is the main motto of 29th April, जिसको हम लोग वर्ल्ड डांस डे बोलते हैं। मतलब ये ऐसा एक दिन इन्होंने चूज किया है, क्योंकि हर लोग जो पहले डांस को नहीं समझते थे अच्छा या जो भी है, मतलब उसको उतना वैल्यू नहीं देते थे, ये उन लोगों के लिए जिनको अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि भाई ये एक ऐसा डांस फॉर्म है, ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है डांस, जिसके थ्रू लोग मतलब अपनी जो भी मतलब एक दिल की खुशी है, यू नो, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन कम टुगेदर एज वन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और या आई मीन डांस इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी। एंड रजत, मतलब मुझे बताइए अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो क्या ये सच है कि आप 6 साल के थे और तब से आपने जो है भरतनाट्यम और डांस सब रूबरू हुए थे, ऐसा कुछ ये सच है? हाँ, मतलब ऐसे तो बोल सकते हैं। 6 साल का भी नहीं, आई थिंक उससे भी छोटा था तब। वो बर्थडे पार्टीज में गाना बजता था हवा हवा, तो मैं शुरू हो जाता था। मुझे तो पता नहीं, बट मैं तो शुरू हो जाता था। मैंने ऐसा कोई डांस बर्थडे पार्टी नहीं है जहाँ पर डांस नहीं किया हूँ। वो टाइम में क्या करता था मुझे भी नहीं पता, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई वाज लाइक डांसिंग इन द पार्टीज, व्हिच इज व्हाट माय मॉम सेज। एंड या आई रिमेम्बर लाइक कुछ पिक्चर्स भी है जहाँ पर मैं ऐसे नाच रहा हूँ, और सब मेरे साथ में जितने भी फ्रेंड्स थे हमारे आसपास के, तो वो सब लोग डांस करते हुए दिखे। कोई ऐसे शांत है नहीं कोई भी फोटो में। सो एवरीवन इज डांसिंग ऑल द टाइम। राइट। एंड रजत, जब भी हम डांस की बात करते हैं, जब आपने किया होगा जब डांस, और कहते हैं ना, अभी आप बात कर रहे थे, कुछ लोग बुरा भी मानते हैं, कुछ अच्छा नहीं मानते, और इसमें खासकर जेंडर बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है। बहुत सारे लोग आज भी सोचते हैं कि लड़कियों का काम है डांस करना वगैरह वगैरह। तो जी इस जी। तरह के सवालों या इस तरह की बात को आपकी बातें आपके सामने आई? हाँ, इनिशियली बहुत आती थी जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। सो दिस इज व्हाट 10-15 years बैक आई एम टेलिंग। तो इवन मेरे फैमिली वाले भी थोड़े से ऐसे, नॉट फ्रॉम माय लाइक माय मॉम एंड डैड वेर ऑलवेज सपोर्टिव, बट आई हैव सीन जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, दे यूज्ड टू नॉट लुक अप टू इट लाइक अ वेरी गुड प्रोफेशन। उनको ऐसा लगता था ये क्या, मतलब थोड़ा यू नो नाच वाला। बट still since I have a lot of relatives who's into this art form dance, जो मतलब मेरे अंकल है वो कथकली के बहुत बड़े प्रोफेसर है मेरे, और एक अंकल है जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जिसका नाम है मद्दलम, वो केरला के है। तो देर आर पीपल, बट ये होता है इंडस्ट्री वेस्टर्न डांसिंग, तो थोड़ा सा वो लोगों को ऐसे हो जाता है। एंड एट दोस टाइम्स देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द गर्ल्स आल्सो, क्योंकि हमारे कभी कभी शो करने के लिए हम आउट ऑफ स्टेट जाते या कंट्री भी चले जाते।
So people used to think कि यार ये कुछ अच्छा नहीं है, but they didn't take it as a ग्रेट आर्ट फॉर्म. मतलब तुम पेंट करोगे तो तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, बट तुम डांस करोगे तो तुम आर्टिस्ट नहीं हो. ये मतलब थोड़ा सा ऑफ था. बट तुम हीरो हीरोइन बन जाओगे तो बहुत सही है, वो भी हमें समझ नहीं आता था. बट डांस करोगे तो वो सही नहीं है. अरे मतलब सो बट आई थिंक विद इन टाइम नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड दैट मतलब इंडिया ने तो ऐसा नाम रोशन किया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद अमेजिंग डांसर्स. सो पीपल नाउ आर सेंसिबल. बट अभी आई थिंक अभी भी कहीं कहीं गांव साइड में है, बट स्टिल विथ दीज रियलिटी शोज जितने भी गांव के लोग हैं उनको पिक करके वो लोग लाते हैं, सो दैट देयर इज मोर अवेयरनेस in small town also, that anyone who wants to dance and pursue their career in dancing can do really well. It's like a job. मतलब तुम्हें उससे बेस्ट चीजें मिलती है, and you just don't have to go and sit in office. You can travel the world if you are a dancer. रजत, जब बात आती है डांस की, बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, जब आर्ट की, एक्चुअली डांस भी नहीं कह सकते हैं, जब हम आर्ट की बात करते हैं कि कोई पेंटिंग करना चाहता है, किताब लिखना चाहता है, डांस करना चाहता है, तो यही कहा जाता है कि ठीक है ये तो ठीक, लेकिन तुम्हारा करियर क्या है? ये जो क्वेश्चन हाँ, आज, ओके प्लान बी क्या है तुम्हारा? मतलब ये तो ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन ये करियर है? इस तरह के सवालों से कैसे जूझे आप? ये करियर बेसिकली, हाँ, ये सवाल तो सबके, मतलब मेरे जो आसपास के फ्रेंड्स भी थे उनको भी उनके फैमिली ने यही पूछा था. जब हम लोग साथ में ग्रुप डांस कंपटीशन के लिए जाते थे तो मुझे कन्विंस करने जाना पड़ता था उनके घर में, प्लीज प्लीज हम पढ़ाई कर लेंगे, आप भेज दो इसको. मेरे घर से कभी कोई टेंशन नहीं था. मतलब माय पेरेंट्स वे लाइक, यू गो, तुम फर्स्ट प्राइज जीत के आओ, तुम जाओ तुम जीत के आओ. इट इज लाइक ऑलवेज बीन दैट. सो आई हैव टू गो टू माय फ्रेंड्स प्लेस एंड कन्विंस देयर पेरेंट्स. बट देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट देयर पेरेंट्स वे लाइक, ये ठीक है, बस हो गया, अब कॉलेज खत्म हो गया, अब तो काम करना है, दिस इज नॉट वर्क, ये वो. Now it depends on how a person or an individual wants to. If they want to pursue their career in this, they have to work really hard. It's not very simple also कि तुम्हें बैठे बैठे सब मिल जाएगा. तुम्हारे तो मतलब फिजिकल एक्सर्शन का ज्यादा इसमें वो है. बट एज अ करियर ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि तुम्हें कंफर्म जॉब मिलेगा इन द अर्लियर स्टेज. You also have to work really hard, make yourself professional enough that wherever you go and you get your work. प्लस लिमिटेड एज भी बोलते हैं इसको कि तुम्हारा अगर तुम ज्यादा एज के बाद में तुम्हें उतना काम मिलेगा नहीं. बट देयर इज ऑलवेज दिस टीचिंग थिंग, यू कैन ऑलवेज टीच. और तुम अगर एक डांस स्टूडियो ओपन अप करते हो, तुम्हें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं. यू कैन जस्ट टीच, स्प्रेड द नॉलेज एंड व्हाटएवर यू हैव लर्नड, और खुद भी अपने आप को सीखते रहो और सिखाओ. सो दैट्स, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्लान फॉर अ डांसर. तो आपके पास भी कुछ ऐसा प्लान बी था कि ये नहीं हो पाया या ये? बिल्कुल नहीं था. मेरा फोकस बड़ा स्ट्रेट था. मुझे कोरियोग्राफर बनना है, बहुत स्ट्रेट था. मैंने कभी प्लान भी सोचा ही नहीं. मतलब मेरे फ्रेंड जैसे बात भी करते थे जो इंडस्ट्री में नहीं है, तो मैं उनको सीधे ऐसे बोलता, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है. ओके. एंड जब आपने स्टार्ट किया होगा सब कुछ, तो मतलब आप वैभवी मर्चेंट बहुत एक लंबे टाइम पीरियड आपने बिताया, और अब तो हम आपको देखते ही बहुत जगह आपको लोग जानते भी है, लेकिन एक टाइम था जब आप पहचान बना रहे थे अपनी, जब सब कुछ स्टार्ट कर रहे थे. वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक योर फुट अहेड, सबके सामने एक आगे लाना अपने आप को और ये बताना कि आप बेस्ट हैं? ये इस इंडस्ट्री में आपकी कुछ मुश्किलें आई थी बीच में, शुरुआत में? आई थिंक जो मेरा वैभवी मर्चेंट के साथ जो मेरा लर्निंग प्रोसेस था ना, जो पीरियड था, उसको मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ. क्योंकि वो उनका एक ऐसा स्कूलिंग है जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, जो बहुत ही प्रोफेशनल है. तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. प्लस द बेस्ट थिंग वाज एवरी सॉन्ग शी डिड वाज विद द बिग बिग एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कटरीना कैफ. मतलब सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ. तो मुझे ना बेस्ट मौका मिला that I was interacting with them one on one. मतलब मेरे सामने रणवीर सिंह ने डेब्यू किया, तो मेरी और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई उस फर्स्ट फिल्म से लेकर अब तक. तो when I decided, like I didn't decide कि मुझे कोरियोग्राफर 1 साल बाद बनना है या 2 साल बाद बनना है. I took my time. I was like कि let me learn and let me see more and more things कैसे होता है. But when I started on my own, difficult तो नहीं बोल सकता, but I had to tell people that कि मैंने अभी खुद का स्टार्ट किया. एंड देन दे न्यू मी, दे हैव सीन मी डांसिंग, दे हैव सीन मी टीचिंग देम. एंड बट मेन पार्ट है कि रणवीर सिंह के साथ मैंने ऐसी बात किया था व्हेन वी वर शूटिंग इन बेफिक्रे इन फ्रांस, लाइक बाबा मेरे को अभी खुद का स्टार्ट करना है. ही वाज लाइक ब्रो गो फॉर इट, गो फॉर इट. एंड हम फ्रांस से आए, ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड दैट
I'm doing a music video and you are choreographing it. So I was like, okay. So he actually, when I spoke to him कि मेरे को करना है, and he offered me my first job. So I was very happy. And then from there on, I कुछ ना कुछ करके मिलते गया काम. And then every job I did, people liked it. So आगे मैं जब forward करता हूँ मेरा कोई काम, ये देखो मैंने ये ऐसा किया है. They were like, very good, this is very good stuff, and we want to do things like this. So I don't think so. मेरे को ऐसा stress कभी हुआ to convince people that my work is good. I just had to show a couple of videos which I did earlier, and then they were like, oh, okay, super, let's do this. Okay. And Rajat, जब हमने स्टार्ट किया, एक मतलब बहुत सारे लोग होते हैं डांसिंग में भी, बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर्स भी होते हैं. हमने बहुत बार लास्ट टाइम बहुत सारे रियलिटी शो में देखा था कि जो डांस पार्टिसिपेट होते हैं वो आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने वो जजेस के साथ में काम किया था कभी. जी जी. जो बैकग्राउंड डांसर थे, जो जजेस वहाँ उनको जज के साथ उन्होंने काम किया था, और अब उनका पे स्केल भी इतना नहीं बढ़ा, ना कभी वो आगे जा पाए. उन लोगों ने रिक्शा तक चलाया है. ऐसे लोगों को आप भी जानते हैं, और इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? मैं खुद उनमें से एक हूँ. जब 2011 में, so this is exactly 10 years back, मैंने एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था which is called जस्ट डांस, जिसमें वैभवी मर्चेंट, फराह खान और ऋतिक रोशन जज थे. उसके पहले मैंने इन लोगों के साथ में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है. So my whole story on that show was how a background dancer, because I'm from Mumbai, I started dancing at my very early age, and I went for professional dancing at a very early age. I wanted to pursue and I wanted to make it big. Like I wanted मैं अपने आप को wanted to get in front of the television so that people can see me, my parents can see me. तो the reason was that कि मैं जाके उन लोगों के सामने डांस करना चाह रहा था. तो काफी लोगों का ये मानना था कि अरे आप तो ऑलरेडी प्रोफेशनल हो, आपने कैसे पार्टिसिपेट किया. मैंने कहा मतलब वो अगर जो बैकग्राउंड डांसिंग में चला जाता है उसका लाइफ वहाँ खत्म हो गया, वो वही करेगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा. उसका भी तो ड्रीम है कि वो सेंटर स्टेज पे आए, वो स्पॉटलाइट पे आए, वो डांस करे, पूरी दुनिया उनको देखे और लोग उनको पसंद करे. सो दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद देम, वो बहुत अलग रैपो है बिकॉज यू आर वन ऑफ देम, यू आर वन ऑफ द ग्रुप मेंबर. बट व्हेन यू गो एज अ पार्टिसिपेंट, यू आर द वन. लाइक आपको ही वो लोग फिर जज करते हैं, और अगर आप अच्छे हो तो अच्छी बातें भी करते हैं. So yeah, all these people who come now also, I really appreciate them and I really want them to come forward and do it. But do you think it's a sad for someone? देखिए लक भी है, अगर आप मेहनत है, आप आगे बढ़ गए, बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो रिक्शा आने लग गए डांस छोड़कर कुछ, क्योंकि ना तो उन्हें इतना पैसे मिले, इनका पे स्केल भी बहुत कम होता है. बहुत सारे लोग सिर्फ एक छोटे मोटे कुछ टाइम के लिए पैसे कमाने के लिए डांस कर लेते हैं, भले वो उनका पैशन हो, लेकिन वो अपना करियर नहीं बना पाते हैं. ये आपके लिए एक सैडनेस है कि इनके लिए कुछ होना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना चाहिए लोगों को? हाँ मतलब सबका वैसा ही है. इफ यू ऑल्सो स्टडी रियली वेल, आपने बहुत अच्छा मार्क्स भी कमाया, लोगों ने डिग्रियां हासिल कर ली है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल नॉट गेटिंग जॉब्स. सो इट्स द सेम थिंग लाइक हियर. मतलब काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और वो लोग आफ्टर अ पॉइंट दे कांट कंटिन्यू विद इट. सो इट फील्स सैड. आई मीन समटाइम्स आई फील सैड फॉर दोस पीपल, बट then you yourself have to decide कि बाबा मुझे ये साल तक इतना करना है, इसके बाद में मुझे प्लान बी ऑपरेट करना ही पड़ेगा. then there is no so it is about individuals how they balance their life. because ऐसा नहीं है कि see हम जब टीनेज में थे ना, तो मेरे लिए ऐसा था कि मुझे मजा आ रहा है, I'm enjoying my life, I'm traveling, I'm being with these actors and I'm having to clicking pictures, और दिखाने के लिए नहीं but अपनी मेमोरी के लिए, but enjoyment वाला था. Post 20 when I realized bro I have to do something for my family, मतलब so planning start होता है. so that is how you plan, and then you have to plan your life. you just can't be thinking कि हाँ मतलब ये चलते रहेगा तो मतलब मजे करते रहो इसको. तो planning बहुत जरूरी है इसमें भी. like any other job also, कोई भी अगर कुछ काम भी करते हैं तो he has to plan well, because you never know what happens when. so yeah. And Rajat, do you think कि कोरियोग्राफी ज्यादा बदली भी है इतने सालों में, बहुत अच्छा भी, लेकिन ना एक जो टॉपिक है, बहुत सारे बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स ने इस पे बात भी की थी, लोगों ने अपोज भी किया था कि जो बच्चों को कोरियोग्राफ किया जाता है वो बहुत ही कभी कभी बहुत ही बोल्ड और बहुत ही गलत तरीके से किया जाता है, विच इज नॉट राइट. उनकी एज के हिसाब से उनको उस तरह के स्टेप्स और इस तरह के ना देना, इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये डांस शो में रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, मतलब क्लॉज होने चाहिए कि आप ऐसे गाने नहीं ले सकते। Right. तो हम वो चीज करेंगे ही नहीं, मतलब इनफैक्ट आई एम टॉकिंग फॉर ऑल द कोरियोग्राफर्स हु आर देयर इन द शो, तो वो वैसा गाना करेगा ही नहीं बच्चे को लेकर। बट प्रॉब्लम ये भी है कि टीवी वाले दिखाना भी वही चाहते हैं, वैसे गाने। अब कोई भी एक गाना आइटम सॉन्ग जिसको बोलते हैं 5 साल की बच्ची करेगी, वो deliberately वैसा expressions नहीं दे रही है, but she's so for me what they are doing is dance. It's artistic movement interpretation of the song. There is nothing called vulgarity or anything. Even in the films, whatever the actors come and do, there's nothing vulgar about it because it's the form, it's a dance form, it's an art. But लोगों का perception ऐसा है कि ये गंदा है तो ये गंदा है। तो अगर इतना स्ट्रेस है बिकॉज वी आर इन इंडिया और लोगों को सब चीज मतलब चीजों का है एक यू नो ये अच्छा नहीं है ये अच्छा है, एंड इवन फॉर द पेरेंट्स दे शुड अंडरस्टैंड दैट द किड शुड नॉट बी डूइंग सच मूवमेंट्स एट एन अर्ली एज, लेटर ऑन दे कैन। So there should be a clause and there should be restrictions on particular songs, and you can't say a movement because a movement is a movement. मतलब वो तुम उसको गलत तरीके से देखोगे तो गलत लगेगा, बट अगर तुम देखोगे एक बच्चे को ऐसा बॉडी को वेव करते हुए या मूव करते हुए, यू आर लाइक ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, ये बच्चे करते कैसे? राइट। एंड रजत, हमने आजकल इंस्टा सोशल साइट्स और इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें देखने साइट्स भी। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रील्स बनाकर या फिर बहुत सारे सोशल साइट पे वीडियो डालकर बहुत फेमस भी हुए हैं, बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं। आप ऐसे लोगों को देखते हैं कभी, नोट करते हैं किसी को? हाँ, मतलब इंस्टाग्राम पे तो सब आते रहते हैं, which is good. I think, see, social media has also created a great platform for people who weren't reachable before. So I'll share an example. जैसे मैं ऐसे स्क्रॉल करते करते गया तो एक मुझे डांसर दिखा जिसका कोई भी फॉलोअर्स नहीं है. He had like what 4,000 people or 5,000 people. He was from Jabalpur and I was shooting a music video during the last lockdown पिछले साल. और एक गाना था मुझे करना था, तो मेरे को डायरेक्टर ने फोन किया, बोला रजत ऐसा ऐसा हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम वाला करना पड़ेगा। तो मैंने उस बंदे को कास्ट किया, उसको हम लोग वीडियो कॉल से करते गए, गाइड करते गए, उसने वहां से शूट किया एंड देन हिज वीडियो रिलीज्ड। सो फॉर मी लाइक सोशल मीडिया इज आल्सो अ ब्लेसिंग. यू कैन फाइंड आउट टैलेंट्स, नॉट नेसेसरी द वंस हु हैव लाइक 5 मिलियन और 10 मिलियन और जो भी है, बट टैलेंट्स मिलते हैं इसमें से. कभी कभी बहुत अच्छे फेसेस मिल जाते हैं, यू कैन कास्ट देम एज अ लीड और व्हाटएवर. बट एट द सेम टाइम इसका वो बैड यूज भी करते हैं लोग, मतलब कुछ भी करते हैं, तो वो थोड़ा देख के ऐसा हो जाता है. बट देयर इज ऑलवेज यू नो हेड और टेल तो हमेशा होता है. तो द गुड साइड ऑफ द स्टोरी. या एंड हाउ वाज वर्किंग, मतलब वर्क फ्रॉम होम लाइक कैसे चल रहा है, कि क्या हो रहा है और कैसे, मतलब कोरियोग्राफी का कैसे चल रहा है? कि सब लोग तो बता रहे हैं कि इंटरव्यूज हो रहे हैं, हम लोग सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो डांस है उसका फील है वो आप कैसे? मैंने ना लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम में बहुत अच्छे वर्कशॉप्स दिए थे इंस्टाग्राम लाइव पे. तो अब तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट आई थिंक मेरे को वही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि उससे मेरे को बहुत मजा आया था. लाइक इवन ऑल द पीपल हु हैव सीन मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, they really enjoyed it and they keep telling me कि please do it again. I was actually not feeling like doing it because ये जो situation थोड़ी सी एकदम खराब सी चल रही थी and even I was a little upset with a lot of things. तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा दिन ब्रेक ले लेता हूँ, बट आई थिंक आई शुड मूव बैक एंड गेट ऑन माय फीट, एटलीस्ट डांस एट होम एंड टीच पीपल so that they can also enjoy with me. तो वाज इट डिफिकल्ट ऑनलाइन सिखाना लोगों को? ये थोड़ा ऑनलाइन सिखाना बहुत डिफिकल्ट है. मतलब फर्स्ट डे तो I was like, who am I talking to? I don't know, and there are like 500 people I can see, but I'm not seeing them. It's all virtual, right? So it was a very, very strange feeling. But then the second class I enjoyed. I was like, अच्छा मुझे पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे, but they're only watching me and they're having fun at their houses. First day was very strange for me because I'm so used to talking to people around me. Dancers भी अगर है hall में, अगर 100 भी है या 500 भी है, I'm used to physical things being around. This is like I'm just talking to a phone. अभी तो आपको मैं देख सकता हूँ, so I'm interacting to you. But when I'm teaching online, it's just me who's there on the screen and I'm talking to myself. It's a very strange feeling. रजत, ये जो लॉकडाउन गया है, इस बीच में बहुत सारे गाने आपके गाने आए जिनको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, पर छोड़ देंगे, एंड अभी तो नवाजुद्दीन का जी
लोग इस पे रील्स बना रहे हैं, इसके डांस को, जो स्टेप है नवाज का वो जी भी कर रहे हैं। ये जो फीलिंग है कि इतने सारे लोग जब पसंद करते हैं, वो व्यूज मिलते हैं, एक अलग वो क्राइटेरिया, जी, लोग पसंद करते हैं, वो कैसी फीलिंग है? मैं ये बहुत टाइम से चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 10 years, और मैं मतलब मैम के साथ भी जब भी काम करता था, तो ऑब्वियसली हमारा जो एक फुट स्टेप होता था वो हमेशा क्लिक होता था, एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट, सो आई ऑलवेज वांटेड माय सॉन्ग्स टू बी लाइक दैट, एंड आई वांटेड देम टू डू माय स्टेप्स। तो अब जब ये हो रहा है, आई फील रियली हैप्पी, एंड दिस मेक्स मी लाइक दिस इंस्पायर्स मी एंड मोटिवेट्स मी टू डू मोर एंड मोर गुड स्टफ, और लोग उसको अच्छे से मतलब एक्सेप्ट करें, and they know that there is a new choreographer whose name is Rajat Dev, because अभी तक बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम ही चलते आ रहा है, so I just want to make my name, and want them to know about me, and if they see my work they really love it, because I think I do a good job. I mean, not decent, I do very good job. I'm very proud of myself. एंड रजत, कोई बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट है आपके पास कि इनको मुझे कोरियोग्राफ करना है अभी? जो करना है, हाँ हाँ, फर्स्ट में है ऋतिक रोशन, फिर टाइगर श्रॉफ, and then everyone. Yeah, because yeah, like Ritik is my first priority, because मैं जब वो शो कर रहा था Just Dance, this is exactly 10 years back, मेरा performance खत्म होने के बाद what Ritik told me was it would be an honor to be dancing with you, it would be an honor for me to be work with you. So somewhere down the line बहुत टाइम से रोक के रखा उस चीज को, और finally now I have become like this where I can go and show him my work, and I'll be like, sir, now this is the time, you have to give me an opportunity and we'll kill it. थैंक यू सो मच अजित। आई विश ऋतिक और बहुत सारे जो आपने थर्ड बोला, एवरीवन, कि आपके जो सपने पूरे हों और हम आपको देखते रहें ऐसे ही। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Thank you, Shika, thank you so much for having me. थैंक यू। Bye. बाय।